नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की जो वीडियो क्लास है अपनी वो है 19वीं सदी के जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन थे, उस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले वाले वीडियो सेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि जो 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में एक महान व्यक्तित्व के धनी जो विवेकानंद जी है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी से संबंधित धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से संबंधित दूसरा पार्ट है अपना, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय से लेकर हम उनके जो भी धार्मिक दृष्टिकोण या राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उनके कौन कौन से दृष्टिकोण थे, उन हम दृष्टिकोणों की भी बात करेंगे। चलिए बिना टाइम गए हम पार्ट सेकंड की बात करें। जो एक महान है व्यक्तित्व के धनी, वो भी कौन है? राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मोहन राय इनके बचपन का, या ये कहे कि मूल नाम तो क्या था? मोहन राय। मूल नाम की बात आई तो मूल नाम क्या था इनका? मोहन राय था। राय किसके आधार पर लगाते थे? ये पिताजी के नाम के आधार पर लगाते थे। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? तो रमाकांत राय। इनके पिता का क्या नाम था? रमाकांत राय था। और भी बात करें तो जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772। 22 मई 1772 में इनका जन्म, लेकिन कभी कभार हमारे को मिलता है कि 1774 में भी इनका जन्म मिलता है। तो ये यदि एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यदि 72 ना आए, 74 आ जाए, तो आपको यही करना है 22 मई 1774। यदि 74 नहीं आता है, 72 आता है, तो आपको 72। तो जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर, कलकत्ता। राधानगर कहाँ है? तो ये है कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। राधानगर कहाँ है? कलकत्ता में। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। 1833 में किनकी मृत्यु हो जाती है? राजा राम मोहन राय की। और भी बात करें तो कहाँ पर होती है? जो इंग्लैंड का शहर था ब्रिस्टल। कौन से शहर में? ब्रिस्टल शहर था। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में। 1833 में इनकी मृत्यु। और जहाँ ब्रिस्टल शहर में इनका एक समाधि स्थल बनाया है, किनका बनाया हुआ है? राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो वो ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल में क्या है? समाधि स्थल है। और इसी समाधि स्थल की बात करें तो समाधि स्थल पर क्या है? विग्रहराज चतुर्थ नाटक है हरिकेली। कौन सा नाटक है? हरिकेली की पंक्तियां उत्कीर्ण है। हरिकेली की क्या है? पंक्तियां उत्कीर्ण है। मृत्यु कहाँ पर हुई? 1833 में। कहाँ पर? ब्रिस्टल कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और समाधि स्थल भी कहाँ पर है इनका? राजा राम मोहन राय का, वो है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। और इसी पर समाधि स्थल पर विग्रहराज चतुर्थ के जो नाटक है हरिकेली की कुछ पंक्तियाँ कहाँ पर लिखी गई है, वर्णित है? वो है ब्रिस्टल या समाधि स्थल पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें राजा राम मोहन राय का जो पहला ग्रंथ था वो कौन सा था? तो प्रथम ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा था? तुहफात उल मुहिद्दीन। तुहफात का अर्थ क्या होता है? जो प्रमुख ग्रंथ है तुहफात उल मुहिद्दीन, तुहफात का अर्थ होता है तोहफा। क्या होता है? तोहफा। और मुहिद्दीन का अर्थ क्या होता है? एक ईश्वरवादी। तो इसका अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या हो जाएगा? एक ईश्वर का तोहफा। एक ईश्वरवादी तोहफा। एक ईश्वरवादी तोहफा किसका है? पहला ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो ये कहे कि अनेक भाषाओं के ये ज्ञाता भी थे।
कौन थे? राजा राम मोहन राय। अनेक भाषाएं कौन कौन सी? जैसे बात करें अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, यूनानी, हिब्रू भाषा, अनेक भाषाओं के ये क्या थे? ज्ञाता थे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अनेक भाषाओं के ज्ञाता कौन थे? राजा राम मोहन राय। जैसे बात करें यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, और भी बात करें तो इसके अलावा फारसी भाषा, फारसी भाषा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अनेक विषयों के ज्ञाता थे, अनेक विषयों के ज्ञाता, अनेक विषयों के ज्ञाता थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्या थे? अलग अलग विषयों के ज्ञाता, यानी कि अनेक विषयों में ये क्या थे? महारत हासिल कर चुके थे। और भी बात करें तो जब ये घर से निकलने के बाद इन्होंने क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कस्टम कलेक्टर की क्या करते हैं? ये नौकरी भी करते हैं घर से निकलने के बाद। कब की बात है? जब घर से निकले, घर से निकलने के बाद, निकलने के बाद क्या किया इन्होंने? घर से निकलने के बाद क्या किया? इंग्लैंड में नौकरी की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में किसकी नौकरी करते हैं? कस्टम कलेक्टर की, कस्टम कलेक्टर की। तो कस्टम कलेक्टर की नौकरी करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। कहाँ पर किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने किसकी नौकरी की? कस्टम कलेक्टर की। आगे हम बात करें 1829 में इन्होंने क्या किया? जो विलियम बेंटिंक थे, इन्होंने, विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर सती प्रथा पर इन्होंने क्या लगा दी? रोक लगा दी। कब की बात है? 1829 में। 1829 में इन्होंने क्या किया? विलियम बेंटिंक थे, विलियम बेंटिंक, विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसके प्रयासों से हुआ? विलियम बेंटिंक ने किसके प्रयासों या किससे प्रभावित होकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी? 1829 में राजा राम मोहन राय से प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर ये क्या करते हैं? सती प्रथा पर रोक लगा देते हैं। 1830 की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर था, इन्होंने क्या किया? जो मुगल बादशाह द्वितीय थे, द्वितीय के काम से ये कहां पर जाते हैं? इंग्लैंड में जाते हैं। कौन जाते हैं? राजा राम मोहन राय। कब की बात है? 1830 में। 1830 में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह द्वितीय के काम से कहां पर जाते हैं? ये कहां पर जा रहे हैं? इंग्लैंड में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जाते हैं। किसका काम था? अकबर का काम था। और अकबर के काम से ही वो कहां पर जाते हैं? इंग्लैंड में जाते हैं। और ये यदि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार यहीं से पूछ लिया करते हैं, ये सीधा सीधा ना पूछकर वो क्या करते हैं कि जल मार्ग से जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल मार्ग से जाने वाले या यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे, जो किससे जाते हैं? जल मार्ग से जाते हैं। कहां पर जाते हैं? यूरोप में, यूरोप की यात्रा की। यूरोप की यात्रा करने वाले जलमार्ग से कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे राजा राम मोहन राय। और जैसे ही राजा राम मोहन राय वहां जाते हैं यूरोप में, किसके काम से? अकबर के काम से वापस आते हैं। लेकिन ये कहे कि 1833 तक आते आते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1833 में। 1833 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। और उसी ब्रिस्टल में एक समाधि बनी हुई है, और उस समाधि किसकी बनी हुई है? राजा राम मोहन राय की। उसी समाधि पर विग्रहराज चतुर्थ के जो नाटक है हरि के लिए, उससे उसकी कुछ पंक्तियां वहां पर अंकित है, उत्कीर्ण है। कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। चलिए, आज हमने बात की राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय से संबंधित। आगे हमें इन्हीं के राजा राम मोहन राय से संबंधित जो दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों की हम अगली वीडियो क्लास में लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।